हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, एक छोटू सा अनाउंसमेंट है जिन लोगों को नहीं पता है। मैं समर्स के लिए हीलिंग सोप्स कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो अपने लिए बुक कर सकते हो। इट्स 100 रुपीज़ एंड डिलीवरी चार्जेस अलग है। वो आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो मैं कैलकुलेट कर दूँगी। डिलीवरी चार्जेस अराउंड डिलीवरी एंड पैकेजेस मिला करके 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेट, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो चार्जेस ऐड होंगे। एंड पहला बैच इज़ ऑलरेडी बुकड, ठीक है। मैं उसे कल या परसों के अंदर डिस्पैच कर दूँगी, ठीक है। और सेकंड स्लॉट मैं इस वीडियो के बाद बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आप चाहो तो अपने लिए बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द मैसेजेस। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर हमारे मैस्कुलिन्स के लिए। आई फील यहाँ पर मैस्कुलिन ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, ठीक है। किसी और के कर्मों के लिए, दूसरों के थॉट प्रोसेस और उनके एक्शंस के लिए वो अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं। लाइक अगर कोई कुछ करता है तो वो उन्हें वो मेक श्योर करना, वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो उनकी ज़िम्मेदारी है उनको संभालना, ठीक है ना। तो इट्स लाइक उन्होंने किसी को लिटरली गोद लिया हुआ है। या वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड। एक मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, कार्मिक फेमिनिन की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हुए। उन्हें ऐसा लग रहा, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदी कुछ भी करती है, ठीक है, बाउंड्रीज क्रॉस करती है, दूसरों के साथ बदतमीज़ी करती है, कुछ भी वो करती है, स्पेशली टॉक्सिक तरीके से, उसके लिए वो मैस्कुलिन जिम्मेदार है। वो मैस्कुलिन खुद ऐसा उसको लग रहा है कि मुझे इसका संभालना होगा, जैसे कि वो उसकी बेबी है। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन ने लिटरली गर्लफ्रेंड या वाइफ के रूप में एक छोटे से बेबी को एज इफ गोद ले लिया है, एक अडल्ट बेबी को। ये ओके, ये रनिंग एनर्जीज है। वो इस बात को रेकग्नाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस बात को रेकग्नाइज कर रहे हैं कि ये टॉक्सिक फेमिनिन का जो बिहेवियर है ना, दिन ब दिन और भी ज़्यादा ख़राब हुए जा रहे हैं। इट्स लाइक शी इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। रात के अभी 10:30 बज रहे हैं। स्ट्रीट्स आर स्टिल बिजी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, थोड़ा उसको अवॉइड करो, लाइक एक्सक्यूज़ करो, ठीक है। ओके, ये मैस्कुलिन इस बात को रेकग्नाइज करे कि दिन ब दिन इस कार्मिक फेमिनिन की जो बिहेवियर है ना और भी ख़राब हुए जा रहा है। लाइक इसका कोई अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। इट्स लाइक उसको लगता है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने इट्स लाइक अगर उसे पता भी है कि वो जो कर रही है, ठीक है, विद दैट डेविल कार्ड, इट्स लाइक उसे पता है कि वो जो कर रही है वो एडवांटेज ले रही है, जो इस मैस्कुलिन की अच्छाई का एडवांटेज ले रही है, बट स्टिल वो रुक नहीं रही है। इट्स लाइक मैं कुछ भी करूँ, मैं यहाँ पर रायता फैलाऊँ, जो भी नॉनसेंस करना मैं करूँ, ये मैस्कुलिन तो है ही, इसको समेटने के लिए, इसको संभालने के लिए। सो वो जहाँ पर भी जा रही है, चाहे ग्रुप सेटिंग हो, फैमिली गैदरिंग हो, या पर्सनल किसी डेट पे वो जा रहे हैं, या फिर घर पर ही है, ये बस टॉक्सिसिटी फैला रही है। शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत ड्रामा क्रिएट कर रही है। इट्स लाइक जानबूझ के ज़बरदस्ती वो फाइट्स एंड आर्गूमेंट्स शुरू कर रही है, एंड इट्स मोस्टली ओवर मनी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये मैस्कुलिन जो इस बात को रिकग्नाइज करे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, एंड वो लिटरली विद द डेविल रिवर्स्ड, वो लिटरली अपने आप को इससे छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस मेस,
ठीक है। इस मास्कुलिन ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर किए हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। इट्स लाइक कुछ भी काफ़ी नहीं होता है इस फेमिनिन के लिए, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे अब वो अपने फाइनेंस को शेयर करना वो बंद कर चुके हैं। इट्स लाइक पास्ट में उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ये कार्मिक फेमिनिन उसके लाइफ में एक बद्दुआ की तरह ही है, ठीक है ना। एंड वो सिर्फ लूज़ ही कर रहा था, ठीक है। एंड वंस वो इस कार्मिक से डिटैच करने लगा, बाबू व्हाट आर यू डूइंग माँ, या वंस वो इस कार्मिक से डिटैच करने लगा, ठीक है, सच को सच की तरह देखने लगा एंड अपने एनर्जी को विड्रॉ करने लगा, उसके जो फाइनेंसेस है वो रिकवर करने लगे हैं, ठीक है ना। इस मैस्कुलिन का एक इशू अपना पर्सनल भी था कि उसे वो प्रॉब्ली ऐसे बैकग्राउंड में उसका वो ग्रोइंग अप में उसको सिखाया गया है, अपब्रिंगिंग में उसको सिखाया गया कि ही इज़ द मैन, तो ही हैज़ टू प्रोवाइड, राइट। एंड उसने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, एक पैसा दे रहा है, दूसरा पैसे के लिए ड्रामा कर रहा है। एंड यूजुअली जो प्रोवाइडर है, जो मैस्कुलिन है, वो गिव इन करता है एंड ही गिव्स इन द मनी, ठीक है ना। बट नाउ इस मैस्कुलिन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर यूज़ हो रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी डायनामिक, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे इस कार्मिक एनर्जी से हट करके वो लिटरली अपने फाइनेंसेस को रिकवर कर रहा है एंड उसने इस कार्मिक के साथ, ठीक है ना, अपने फाइनेंस को शेयर करना बंद कर दिया है, अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लिया है, अपना इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लिया है। ही इज़ नॉट बीइंग जेनरस एनी मोर, ठीक है ना। उसने एक्चुअली इस कार्मिक रिलेशनशिप पे विराम लगा दिया है, ठीक है ना, सेइंग कि नो, आई एम नॉट डूइंग दिस एनी मोर। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओके, लेट्स सी ये कार्मिक की क्या सिचुएशन है। कार्ड्स फॉर माई, नॉट माई कार्मिक्स, दिस masculine's कार्मिक। ओके, इसका एक और लिसन, ये कार्मिक लिटरली एक दूसरे मैस्कुलिन के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। समबडी जिसकी तरफ उसका बाबो स्टॉप, किसी ऐसे मैस्कुलिन की तरफ जिसका फाइनेंसेस है, ठीक है। इट्स लाइक एक तरफ से अगर फाइनेंस नहीं आ रहा तो वो किसी और को ऑलरेडी फंसा चुकी है, ठीक है। एंड दिस इज शोइंग अप एज द किंग ऑफ कप्स। पहले क्वीन ऑफ कप्स हमने रिवर्स देखा था, ठीक है, मैस्कुलिन की एनर्जी में निकल के आया था कार्मिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना। नाउ ये मैस्कुलिन एनर्जी कार्मिक के सेक्शन में निकल के आ रहा है, विच टेल्स मी कि वो एक दूसरे कार्मिक के तरफ, दूसरे मैस्कुलिन की तरफ ये कार्मिक मूव कर चुकी है, ठीक है, जो स्टेबल है, जो फाइनेंशियली उसे प्रोवाइड कर सकता है, अपना नया शिकार है उसका, ठीक है ना। द फेमिनिन आउट हियर इज़ टॉक्सिक, ठीक है। जो मैस्कुलिन पहले हमने पिक किया, वो पहले ठीक था, बाद में बिगड़ा, ठीक है ना। एंड या नाउ ही शोइंग अप एज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो कार्मिक इनिशियली आपके मैस्कुलिन के साथ जो डील कर रही थी, वो अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। वो देख रहे हैं कि कैसे ये कार्मिक फेमिनिन एक दूसरे मैस्कुलिन का अपना शिकार बनाने जा रही है, लाइक लिटरली वो देख पा रही कि दैट इज़ नॉट लव, वो बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रही है। एंड ये मैस्कुलिन प्रॉबेबली, ठीक है, ये मैस्कुलिन प्रॉबेबली थोड़ा सा इसको अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, जहाँ से ये इनक्यूबस एक्यूबस जेजबल स्पिरिट
क्वीन ऑफ वंस, ये मैनिपुलेटिव बिच इस नए मैस्कुलिन को ट्रैप की है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आपका मैस्कुलिन इस नए मैस्कुलिन को बचा लेंगे। लाइक इट्स नॉट दैट कि वो अपना पीछा नहीं छुड़वाना चाहते इस कार्मिक से, बिल्कुल पीछा छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट देन वो ये भी नहीं चाहते कि एक और पर्सन इस कार्मिक के हाथों इंजर्ड हो जाए, ठीक है ना। तो अपने फेलो मैस्कुलिन को वो एक्चुअली हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये दोनों ही किंग पोजीशन में है, दोनों ही मैस्कुलिन्स अपराइट पोजीशन में है। एक प्रैक्टिकल है एंड दूसरा अपने इमोशंस में है। सो ये मैस्कुलिन एक्चुअली इस कार्मिक के लिए फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर चुका है। या लाइक आई सेड, मुझे लग ही रहा था, लिसन, ये मैस्कुलिन लिटरली इस इल्यूजन को तोड़ देगा, सेइंग कि तू जिसके साथ जा रहा है ना, तू जिसको ये प्यार करने के लिए जा रहा है, इसके सीक्रेट्स है बॉस, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ये झूठी है, मक्कार है, ये इसका पर्दाफाश कर दे, सेइंग कि ये मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी है, अब वो तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रही है। कुछ वक्त के लिए ये मैस्कुलिन थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा जो लाइफ है उथल पुथल हो जाएगा। आई फील कि ये कार्मिक ना इस नए मैस्कुलिन को झूठ बोली है कि मेरा हस्बैंड बहुत मुझे टॉर्चर करता है, यू नो, बहुत टॉक्सिक है, मारपीट करता है एंड ऑल दैट स्टफ। बट ये मैस्कुलिन लिटरली विथ प्रूफ दिखा देगा कि ये एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। तो यहाँ पर दोनों जो फेमिनिन्स की एनर्जी निकल के आई है, दोनों ही रिवर्स्ड है। सो दीज आर टॉक्सिक फेमिनिन। वो दिखा देगा कि ये जो अपने आप को इतना स्टेबल शो करे, एक्चुअली ये स्टेबल नहीं है, ये सब पैसे का खेल है इसके लिए। विद दैट मून देयर माइट बी लिटिल बिट ऑफ मैजिक डन, बिकॉज हमने पहले डेविल भी देखा था, राइट। या वो झूठ बोली है दैट उसका दिल टूटा है, उसके साथ गलत हुआ है। वो लिटरली इस आपके मैस्कुलिन को विलेनाइज किया है ताकि इस नए मैस्कुलिन को वो फंसा सके, ठीक है ना। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हाई इज द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड हियर? तो इट टेल्स मी एक्चुअली कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुआ नहीं है, राइट। तो इस बंदी को उसके नतीजे तक पहुंचाना ही आपके मैस्कुलिन का कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, उसके कार्मा का एक हिस्सा है, ताकि आगे चल के वो दूसरों को डिस्ट्रॉय ना कर सके। यस, उनके फाइनेंस भी अभी भी जुड़े हुए हैं। ये बंदी दोनों को फाइनेंशियली ड्रेन कर रही है। इट्स लाइक समहाउ आपका मैस्कुलिन अभी भी इस कार्मिक के साथ समहाउ जुड़ा हुआ है। लाइक वो एनर्जी विड्रॉ कर चुके हैं, बट फिर भी उनके काम में, उनके लाइफ में अभी भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड कहीं ना कहीं अभी भी अपना हक जमा रही है। लाइक आई सेड कि आपका मैस्कुलिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे थे कि ये कार्मिक कुछ भी करती है, तो ये मैस्कुलिन लिटरली सारी चीज़ों को अपने सर पे ले रहा था। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। बच्चे अगर मिसबिहेव करते हैं तो लोग सब, आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड, क्या कर रहे पता नहीं ये लोग। ओके, सो जैसे पेरेंट्स लोग बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब पेरेंट्स को पकड़ते हैं कि यार तेरा बच्चा क्या किया है, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। इट्स लाइक दैट कि ये मैस्कुलिन एक्चुअली एक पेरेंटल फिगर हो करके हो गए थे इस कार्मिक फेमिनिन के लिए, एंड वो अपने आप को ज़िम्मेदार मान रहे थे हर चीज़ के लिए। तो नाउ ही इज़ लाइक अब जब मैं ज़िम्मेदार हूँ ही, ठीक है ना, तो अपने ज़िम्मेदारी को पूरा करता हूँ। बट समहाउ ये कार्मिक फेमिनिन अभी भी
एक हक जमा करके बैठी हुई है कि आई एम द वाइफ और आई एम वॉट एवर टू यू, तो मेरा हक बनता है। पर वो अपने इस हक का, अपने पावर का वो गलत इस्तेमाल भी कर रही है, राइट। सो द कार्मिक व्हील ये सीधा हुआ नहीं है अभी तक, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट ओवर, ठीक है ना। ये ये कार्मिक मैस्कुलिन इसका पर्दाफाश करने के बाद ही ये कार्मिक व्हील सीधा होगा। यस, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी एक तरफ जहाँ पर आपके मैस्कुलिन को इस बात का डर भी लग रहा है कि अगर वो यहाँ पर इस बंदे को बचाने जाता है, हो सकता है कि ये बंदी उसके गले से लटक जाए, बट देन वो इस बात को भी रिकग्नाइज करेगा कि वो तो अभी भी लटक ही रही है, वो कहाँ गई है, शी स्टिल हियर, राइट। किसी ना किसी तरीके से उसके काम पर, अपने उनके पैसे पर वो तो हक जमा ही रही है, ठीक है। वो वहाँ से वॉकआउट नहीं कर सकता है जब तक इस व्हील को वो सीधा नहीं कर देता। तो इट्स लाइक अपने डर पर काबू पाकर ये मैस्कुलिन लिटरली अपना सच बोलेंगे। उनके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यार मैं शायद पहले जैसे माचो नहीं दिखूँगा, मैस्कुलिन नहीं रहूँगा, क्या कहते हैं उसको, मर्द नहीं रहूँगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट को दिखा करके ये बंदी आपके मैस्कुलिन को यूज़ कर रही है, राइट। एक पॉइंट के बाद वो खुद ही परेशान होकर विल बी लाइक फक इट, और वो टावर का आह्वान कर देगा एंड ही स्पीक द ट्रूथ कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है। एंड अब ये एक नए पर्सन की तरफ जा रही है, एक नए ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। एंड वो लिटरली इस बंदे को भी इस बारे में सारा सच वो खोल के रख देगा विद द टावर कार्ड, कि मैं तो यहाँ पर फंस गया बेटा, पर तेरे पास अभी भी समय है, तू अपने आप को बचा ले। उसे एक पॉइंट पे ये डर भी लग रहा था कि अगर वो इस कार्मिक के बीच में आए और इस नए मैस्कुलिन के बीच में आता है तो हो सकता है, ठीक है। डिड आई से रॉन्ग? नो, एक और बार कहती हूँ, इस मैस्कुलिन को इस बात का डर भी था कि अगर वो इस नए मैस्कुलिन और इस कार्मिक के बीच में वो आता है तो ये कार्मिक अपना सारा गुस्सा यहाँ पर उतार दे। बट ही इज़ लाइक जितना बुरा होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, इट कांट गेट मोर वर्स, इट्स डू और डाई वाला सिचुएशन यहाँ पर। इस मैस्कुलिन को रोकने वालों की कोई कमी नहीं है। आई एम हियरिंग कि इस मैस्कुलिन के आसपास वाले ना बड़े दोगले हैं, बॉस, बड़े दोगले हैं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इट्स लाइक वो देख पा रहे कि मैस्कुलिन कितना सफ़र कर रहा है एंड फिर भी कोई भी सच्चाई के लिए स्टैंड लेना नहीं चाहता। वो इस मैस्कुलिन को दबाने के लिए कह रहे हैं, बातों को छुपाने के लिए कह रहा है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बट देन एक्चुअली जब ये मैस्कुलिन एक्शन लेना चाहता है एंड ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्प कि मैं इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करूँ, कैसे इसको ठीक करूँ, तो सब सर हिला करके दे आर जस्ट वैनिशिंग, बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं, बट एक्चुअली में कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस मैस्कुलिन की, ठीक है। बट देन वो अपने आप को नई बिगनिंग देने के लिए तैयार है, ठीक है। डिवाइन लिटरली विद दैट एस ऑफ सॉर्ड्स, दैट्स कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कट ट्रूथ वाला कम्युनिकेशन, बात करने के लिए। वो हैंगमैन, वो इट्स लाइक वो बहुत लंबे समय से इस पोजीशन में था, एक हर्मिटी काइंड ऑफ पोजीशन में था जहाँ पर वो बैठ के सबको देख रहा था, सबको, सबकी सच्चाई को देख रहा था। एंड फाइनली वो एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पर वो इस स्टैग्नेंट पोजीशन से बाहर निकलेगा। यूजुअली ये द हैंगमैन रिवर्स एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन को दिखाता है, राइट। बट यहाँ पर इट्स मोर लाइक ये लिटरली अपने सच को यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। वो हैंगमैन पोजीशन जो वो रुका हुआ था ना, वो रुका रहना अब कैंसल आउट हो जाएगा, वो स्पीड पकड़ेगा एंड विल बी वेरी विक्टोरियस ऑन इट।
ठीक है ना। ये हैंगमैन मुझे ये भी बता रहा है कि शायद वो जिस कार्मिक के साथ इन्वॉल्व था वो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखा रही होगी, बट शी इज़ंट स्पिरिचुअल, शी इज़ नॉट ऑल दैट, बिकॉज विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एंड हमने पहले देखा था क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, शी इज़ अ टॉक्सिक बिच। ठीक है, वो जैसे दिखाती है वैसी है नहीं। ठीक है ना, वो जो सिखाती है वो खुद प्रैक्टिस नहीं करती, सब दिखावा है इसका। ठीक है ना। So this masculine is going to expose this karmic, like for real, exactly with the chariot. Yes. Let me just call out the signs. हमने पहले डेविल कार्ड देखा था, so that's a Capricorn. We have Pisces, Virgo, Cancer 2 बार आया है, then दोनों ही अपराइट आया है। ठीक है ना। इसके पहले हमने और क्या क्या कार्ड्स देखे थे, मुझे तभी साइंस कॉल आउट कर देना चाहिए था ना। एक सेकंड, चलो। I said Capricorn, Scorpio, किंग ऑफ वॉन्स कहाँ गया मेरा? किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पर ही था ना। यस, एरीज, एग्जैक्टली। ओके, मैं एक कार्ड पुल करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का इस सिचुएशन में क्या पोजीशन है। मेरे व्यूअर्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, कूद के बाहर निकल के आप या आपके लिए देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो दिस टेल्स मी कि आपका पर्सन फाइनेंशियली रिकवर कर रहा है। ठीक है, और आपको भी यहाँ पर नया बेनी ऑलरेडी मिल चुका है। मेरे दैट्स अ पास्ट एनर्जी दे आर सेइंग, क्योंकि उस दरवाजे को आप पार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही फाइनेंशियली रिकवरी पोजिशन में हैं। ठीक है ना, इट्स लाइक लेवल अप फॉर द फर्स्ट टाइम। आप थोड़ा सा, आप दोनों ही कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में, आपके अदर हाफ के बीच में, कि आप लोग कहीं ना कहीं सेम पेज में आ रहे हो, सेम लेवल पे। पहले हो सकता था वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, आप अपन आप में थे, या फिर आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, वो अपन आप में थे, या फिर आप दोनों ही सफ़र कर रहे थे। ठीक है, बट नाउ आप दोनों ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है ना। या we have the Queen of Pentacles and it's upright, and we have the Stability card. Awesome. So वो Queen of Pentacles reverse position में थी और आप upright में हो, so you are the real one, you are the one with the stability. ठीक है, so you guys are like right on the track, एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, और टेंशन नहीं लेना, सब सही है। Lover's guide. Okay, one card for my masculines and one card for my feminines, please. Masculines के लिए थंडरबोल्ट लेकर के आया है, so that's transformation, that's the tower. ये 2 बार आया है टावर कार्ड निकल के। ठीक है, and one card for my feminines, please. जैसे कार्मिक फेमिनिन के लिए भी एक निकालना। ओके, कार्मिक फेमिनिन अभी भी इनमेच्योरिटी में बैठी हुई है। मेरी फेमिनिन्स के लिए कार्ड प्लीज़, मेरी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कार्ड प्लीज़। गिल्ट से बाहर निकल रहे हो। लिसन, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि आपने अपने मैस्कुलिन को गलत समझा, या फिर आपके सर पे थी ब्रेकअप की जिम्मेदारी, या फिर आपसे कोई भूल हुई है जिसकी वजह से लाइक ताली कभी एक हाथ से तो बचना है नहीं, आपकी कोई ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया, या वट एवर इट इज़, जो भी गिल्ट है आपके भीतर। ठीक है, एक दूसरे को मिस जज करने का एंड ऑल, उससे आप बाहर निकलोगे इस वक्त। ठीक है, विद द ट्रैवलिंग कार्ड आप ट्रैवल कर सकते हो,
ठीक है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप जा सकते हो, लाइक कोई नई शुरुआत कर सकते हो, कोई नई स्पिरिचुअल रिचुअल आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस ऑल्सो माइट बी लाइक आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, विद दैट नथिंगनेस, या आप वननेस में एंटर कर रहे हो। या वी हैव कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली, यू गाइज आर ओनली अप एंड अप, रिगार्डलेस कि बाहर उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। आप लोग अलग अलग तरीके से एक ही डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो। सो यप, हारमनी द 10 कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहे हो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर।